आए दिन हमारे सामने मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात आते हैं, ऐसी दिल को दहला देने वाली बातें आती हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब पाकिस्तान को लिस्ट किया जाता है कि ये दुनिया में सबसे गैर महफूज मुल्क है ख़वातीन के लिए, तो हम क्यों और कैसे उसको आर्ग्यू कर सकते हैं। यानी बहैसियत एक पाकिस्तानी की मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। यकीनन जो कुछ भी मेरी पहचान है, शनाख्त है, ज़िंदगी में जो कुछ मैंने पाया है वो बतौर पाकिस्तानी ही है। यहीं के इंस्टीट्यूशंस में हमने पढ़ा, यहीं के इदारों में हमने काम किया और यहीं के व्यूअर्स से हमने मोहब्बत पाई। लेकिन साथ ही साथ जब हम माशरे का ये घिनौना चेहरा देखते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ ये कि आपके जो बेसिक सिविल राइट्स हैं, बेसिक जो आपके इंसानी हुकूक हैं, उनको पामाल किया जाता है, बल्कि आपसे ज़िंदा रहने का हक़ भी छीन लिया जाता है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो यकीनन आपने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई ये खबर देखी होगी कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर दिन दहाड़े कई लोगों की मौजूदगी में एक मर्द और एक खातून को कत्ल कर दिया जाता है और बाकायदा उनके गिड़गिड़ाने का, उनकी दुहाइयाँ देने का कोई यहाँ पे जवाज़ नहीं होता। बहुत सारे स्पेक्टेटर्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके तमाशाई बने हुए हैं, तमाशबीनी कर रहे हैं, ना सिर्फ खुद देख रहे हैं अपनी आँखों से बल्कि इसको फिल्मा भी रहे हैं। अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो एक अंधा जंगल का कानून है जहाँ आप एक शख्स को और एक औरत को अपने सामने मरता हुआ, यानी एक दूसरा इंसान है जो उन पर पिस्तौल तानता है, उन पर गोलियां बरसाता है और आप देख रहे हैं और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एहतजाज करना तो दूर की बात, वहाँ खड़े होकर ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मैच देखना। कहा यह जाता है कि खातून और मर्द को कत्ल करने की वजह इसका जो हुक्म है वो जिरगे ने दिया और इसके साथ साथ उनको पसंद की शादी या कुछ इस तरह के मामलात वहाँ पे थे। खातून ने अपनी मर्ज़ी की शादी की और यकीनन उसको इबरत का निशान बनाना बहुत लाजिम था, वरना ऐसा ना हो कि कल को माशरे की और ख़वातीन या और लोग भी अपने इस हक़ का इस्तेमाल करने लगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जाकर बयान लिखा है कि इस वाक़े में अब तक 11 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। खातून और मर्द के कत्ल की वायरल वीडियो दिखाए जाने वाले मकतूलीन की शिनाख्त हो चुकी है। कत्ल में तमाम मुलव्विस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आइए इसकी डिटेल्स आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। बलूचिस्तान में दरिंदगी का वाक़या देखिए। हाथों में हथियार थामे मर्दों के बीच एक खातून हौसले के साथ आगे बढ़ती है। न उसके कदम लड़खड़ाते हैं, न वो किसी से रहम की भीख मांगती है। वो जुर्रत के साथ मक्तल की तरफ बढ़ती है। उसके अतराफ इंसानों के रूप में 20 से ज़ायद भेड़िए खड़े हैं। उन्हीं में कुछ भेड़िए उसे फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। नहत्ती खातून को कत्ल करने के बाद ये सूरमा एक मर्द को लेकर आते हैं और उसे भी फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। इन दोनों का कसूर फ़कत ये था कि इन्होंने पसंद की शादी की थी और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया था। ये वीडियो 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने देखा तो नोटिस लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, खातून और मर्द के कत्ल की वायरल वीडियो देखकर बलूचिस्तान पुलिस को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जाए वकूफ़ और मुल्ज़िमान का तयन करने की कोशिश की जा रही है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये वाक़या एक्यूरेटली मार्गट में कहाँ पर पेश आया है, इसका तयन इस वक्त वो टीमें जो है इलाके में मौजूद हैं वो कर रही हैं। वीडियो में नज़र आने वाले जो अफराद हैं उनकी तस्वीरें और चीज़ें नादरा को भिजवाई गई हैं ताकि उसका तयन हो सके। ज़राए के मुताबिक इस जोड़े ने तकरीबन 1.5 साल कबल पसंद की शादी की थी। कबीले वालों ने धोखे से दावत पर बुलाया और वीराने में ले जाकर कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पर एक खातून को मर्दों के हुजूम में ले जाकर बेरहमी से कत्ल करना और एक खातून का हौसले के साथ इस मौत का सामना करना सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बना हुआ है और लोग रियासत से सवाल कर रहे हैं, क्या ये सारे दरिंदे कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे या नहीं। जी, एज़ फार एज़ हौसले से मौत के सामने करने की बात है उससे मैं एग्री नहीं करती। आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। आपको जिस तरह के अंदाज में घेरा गया है, मक्तल तक ले जाया गया है, मेरे नहीं ख्याल कि आपके पास कोई ऑप्शन था। लेकिन हैरत तो ये बात की है कि जिस चीज़ को हम ऑनर किलिंग कहते हैं, जिसको हम गैरत और इज़्ज़त का नाम देते हैं, क्या इस हुजूम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इस जुल्म की मज़म्मत कर सकता। यकीनन इसके नताइज ये भी होते कि शायद उसको भी मौत के घाट उतरना पड़ता, लेकिन क्या किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की फिरसूदा रस्मों को हम पीछे छोड़ सकें।
क्या वजह है कि एक मर्द और एक ख़ातून के पास ये हक़ नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? जो हक़ उनको शरीयत, जो उनको दीन और हमारा इस्लाम देता है, उसकी पाबंदी हमें पाकिस्तान, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे करने की इजाज़त नहीं है। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हामिद अल-मशरकी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन साथ साथ यकीनन वो जो मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, उस पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हामिद साहब, एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग और बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में मामूल बनते जा रहे हैं, और जब ये सामने आते हैं तो हम घबराने या तकलीफ़ में आने के बजाय हम समझते हैं कि ये सदियों से, सालों से चला आ रहा है और शायद चलता रहेगा। आपका रद्द-ए-अमल क्या था ये ख़बर देखने के बाद? देखिए सिद्रा, मैं समझता हूँ इंतहाई दर्दनाक, अफसोसनाक और लाकानूनियत की इंतहा वाला वाक़या है। एक ऐसा वाक़या जिसने एक बार फिर पूरे मुल्क को दहला दिया है। देखिए, बात यह है कि रिवायत के नाम पर, जिरगे के फैसले के नाम पर किसी को कोई हक नहीं कि वो इस तरह किसी की जान ले। और सबसे बढ़कर ये कि बदतरीन बात तो ये कि एक मियाँ बीवी जो निकाह जैसी शरई सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होते हैं और निकाह जैसा रिश्ता इख्तियार करते हैं, उस औरत के हाथ में कुरान पाक होता है, और उस सब के बाद ये दरिंदगी की जाती है, और इसके ऊपर जो लोग खामोश हैं वो सब बराबर के जिम्मेदार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन सबको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, और ये सजा जो है ये इक़दाम कत्ल के अलावा कोई सजा नहीं है। मैं देखिए, बात ये है कि एक पाकिस्तान एक महज़ब मुआशरे का मुल्क होने का दावा करता है, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर औरत और मर्द को बराबर के हकूक मिलने चाहिए, और इस्लामी मुल्क होने के नाते औरत के पास मुकम्मल इख्तियार है। सूरह निसा के मुताबिक औरत के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो जिससे चाहे निकाह करे। और उस सब के बाद हम इस तरह की लाकानूनियत देखते हैं जहाँ पर जो भी सरदार, वडेरे या जिस भी अंदाज में जिरगे में ये फैसला किया जाता है, और उसके बाद उसके भाई मिलकर उसको इस तरह पब्लिकली मौत के घाट उतारते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कानून की मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ, तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, उनको फौरी तौर पर मुकम्मल कानून साजी करनी चाहिए। हम जिस तरह ब्लास्फेमी लॉ को गलत इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो ब्लास्फेमी है ना कि एक औरत के हाथ में कुरान पाक है और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। क्या ये कुरान पाक की बेहुरमती नहीं है? इसके मुख्तलिफ जवाब और मुख्तलिफ एंगल्स निकलते हैं हामिद साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि इसको बार बार नाम दिया जाता है ऑनर किलिंग का। देयर कैन बी नो ऑनर इन किलिंग। अगर आपको अपनी गैरत के लिए किसी को मौत के घाट उतारना पड़े तो ये खोखला ईगो तो हो सकता है, इसमें ऑनर और गैरत की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि जो समाजी और कानूनी डेफिनेशन हमने ऑनर को या गैरत को दे दी है, इसको हम रिपील कैसे कर सकते हैं? और सबसे अनोखी बात मुझे हमेशा ये लगती है कि इस गैरत के घात सिर्फ ख़वातीन ही उतरती हैं। यानी हमेशा मर्द की गैरत ललकारी जाती है, जोश में आ जाती है जब एक खातून अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करती है, अपनी मर्ज़ी से या तो वो पढ़ाई करती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी का कोई भी वो कदम उठाती है जो एक आदमी के उठाने में हमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती। तो ये जो डेफिनेशन है गैरत की और ऑनर किलिंग की, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? देखिए, इंतहाई फरसूदा तरीन डेफिनेशन है ये, इसका कोई वजूद नहीं है आज के महज़ब माशरे में। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसको कानून साजी से, तालीम को आम करने से, और सबसे बढ़कर ये कानून की अमलदारी से इसको बदला जा सकता है। जब लोगों को ये खौफ हो कि चूंकि ये एक गैर कानूनी काम है, और ऐसा काम ऑनर किलिंग के नाम के ऊपर किसी औरत को की जान ले लेना, वो जो है ये ना तो किसी मुआशरे में काबिल कबूल है, ना ही किसी मजहब में, ना ही किसी समाजी ताल्लुक में। तो इस सब के बावजूद फिर आ जाती है बात के कानून की अमलदारी की। जिस दिन कानून की अमलदारी शुरू हो गई, जब ये 11 लोग पकड़े गए हैं और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो फिर उसके बाद ये सबको ऑनर किलिंग भूल जाएगी। ये तब तक ही ऑनर किलिंग है जब तक इनका जोर चलता है। मैं तो ये समझता हूँ ये ऑनर किलिंग से ज्यादा सिर्फ अपना जोर दिखाने की बात है, एक मजलूम औरत के ऊपर, एक बेबस औरत के ऊपर। सो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई नरमी होनी चाहिए। सिर्फ कानून पर अमलदारी ही इस सारे फरसूदा रिवायात को खत्म करेगी। आपके ख्याल में कानूनी तौर पे अगर इसको देखा जाएगा तो क्या, जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि स्टेट वर्सेस द मुल्जिम,
इस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आएगी, क्योंकि जहाँ तक फैमिलीज़ का और जिरगे का ताल्लुक है, क्योंकि जिरगे के कानून की पासदारी की गई है, ये फायरिंग करना, कत्ल करना तो इशारा ही उनका था जिसके ऊपर हो सकता है एज अ कम्यूनिटी उनका इत्तेफाक राय हो। तो ये जो 11 मकतूलीन या मुल्ज़िमान जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको कैफर किरदार तक कैसे पहुँचाया जाएगा? क्या कानूनी कार्रवाई होगी अगर उनकी फैमिलीज़ उनको माफ़ कर देती हैं, और ख़ास तौर पे ये जो खातून के वाली वारिस होंगे जो कि यकीनन इनमें शामिल होंगे, वो फैमिली अगर इनको माफ़ कर देती है तो फिर क्या होगा? देखिए सिद्रा, यहाँ बिल्कुल 100% रियासत का काम है कि वो खुद इसको रियासत इसको कैफर किरदार तक पहुँचाए, और इसके अंदर किसी किस्म की भी माफ़ी जो है वो पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा करेगी। रियासत के पास इख्तियार है कि किसी भी ऐसे कानून में लवाहिकीन का माफ़ करना कबूल नहीं किया जाए जिसके अंदर पूरे माशरे पर बदतरीन असर पड़ता हो, दूसरे लोगों की हौसला अफजाई होती हो कि वो इस तरह के कभी और गनाउने जराइम करें। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी भी तरह रियासत को पीछे हटना चाहिए, और ना ही कोई गुंजाइश होनी चाहिए किसी को भी इसमें माफ़ कर देने की या दियत की या किसी भी चीज़ की, क्योंकि सबसे बुनियादी बात यह है कि इसने पूरे मुल्क को झंझोड़ा है, पूरे माशरे का जो है वो बिगाड़ पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपने एक तरफ इशारा किया, बड़ी अहम बात थी कि खातून के हाथ में कुरान हकीम था और उसको इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल कर देना यकीनन कुरान हकीम की भी बेहुरमती है। क्या आपने मजहबी हलकों से, मजहबी क़यादत की तरफ से इसकी कोई मज़म्मत सुनी है अभी तक? यानी इसको पुरजोर अंदाज में कंडेम किया गया है क्या अभी तक? मैंने अभी तक उस अंदाज में इसकी कंडेमनेशन नहीं देखी जो होनी चाहिए। इसकी मुकम्मल बड़े जो उलमा हैं, बड़े जो सियासी लीडर्स हैं, जो मजहबी जमातें हैं, उनकी तरफ से एक मुश्तरका तौर पर इसकी मजम्मत भी आनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार के खेल में तो हिस्सा लेने के लिए आगे आगे आ जाती हैं, जब माशरे और माशरती बिगाड़ की बात आती है तो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भी उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और बाकायदा अपना किरदार अदा करें। अपना देखिए, बात यह है कि हर हालत में मजहबी तौर पर मजहबी जमातों का काम है कि उसकी मुकम्मल तौर पर इस ऐसे अमल की मुखालफत की जाए, ऐसे अमल करने वालों को बदतरीन सजा की बात की जाए। लेकिन चूंकि ये जिरगा सिस्टम की बात आती है, इनको लगता है शायद इनके यहाँ पर वोट कम हो जाएंगे या इनकी हमायत में कमी आ जाएगी, तो ये इस तरह का कंप्रोमाइज करके ये जुर्म के में शरीक होते हैं। मेरे ख्याल में ये सवालिया निशान बनता है पूरी की पूरी हमारी सियासी एक जद्दोजहद की तरफ भी, हुकूमत और रियासत की तरफ भी। जब हम कहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए वहाँ पे हुकूमतें बनती हैं, वहाँ पे ख़वातीन और मर्द को पार्लियामान में वोट की ताकत से पहुँचाया जाता है जो कि लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो इन लोगों की जान और माल की हिफाजत इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस पे फ़र्ज़ है। ये प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स, इनके चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ये यकीन दहानी कि इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब पूरा मुल्क और पूरी रियासत और पूरे अवाम इनकी तरफ निगाहें मरकूज़ करके बैठी है कि किस तरह इंसाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान सीज़ अनदर ग्लेयरिंग रियलिटी जहाँ पे एक खातून को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस अनफॉर्चुनेटली इज़ अ नॉर्म इन पाकिस्तान एंड समथिंग नीड्स टू बी डन टू चेंज इट, समथिंग मोर देन जस्ट लेजिस्लेशन। कई दफ़ा हम इसके बारे में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, कमेटी बिठाकर और नए कवानीन को इंट्रोड्यूस कर समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन और इनको सबसे बढ़कर ये कि उनकी एक्सेप्टेंस, ताकि एक सोसाइटल चेंज आ सके, ये बहुत अहम है।